हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपने पार्ट 1 में बताई गई सारी चीज़ें अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होंगी। अभी पार्ट 2 में जो बताने जा रही हूँ उसे बहुत ध्यान से समझिएगा। पार्ट 1 में क्या था कि हर वर्ड में एक ही कॉन्सोनेंट था। हमने जैसे वर्ड किए थे, ये दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। एप, पे, एब, इनमें क्या है? एप में देखिए सिर्फ पी था, पे में भी पी था, एब में भी बी था, सिंगल कॉन्सोनेंट था। अब जब हम करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स, यानी कि एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट ज्वाइन होंगे। उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम बिना हाथ उठाए उनको ज्वाइन करें। जैसे ये वर्ड देख सकते हैं पेड, पेड में प और डा का साउंड है, ठीक है। पहले क्या आ रहा है? पी, हमने पी ड्रॉ किया। कंटिन्यूएशन में आपको डी ड्रॉ करना है बिना हाथ उठाए। उसके बाद देखना है वॉवल कहाँ आ रहा है साउंड में। पी के बाद एक ही साउंड आ रही है, तो जब बाद में आती है तो मैंने क्या बताया था, राइट में लगाना है वॉवल और मिडल पे। क्यों मिडल पे लगाया? क्योंकि ए कौन सा वॉवल था हमारा? सेकंड प्लेस का था। सेकंड प्लेस के वॉवल को कहाँ पुट करते हैं? मिडल में। पहले साउंड आती है तो लेफ्ट में और बाद में आती है तो राइट में लगाते हैं। तो पहले हमें अपना कॉन्सोनेंट बनाना है पहले की तरह और बाद में वॉवल सोचना है। लेकिन पढ़ते वक्त जो चीज़ पहले आ रही है, जैसे पहले क्या आ रहा है पी, फिर आ रहा है ए और फिर डी, पेड हो गया। हैंड टू हैंड उसे पढ़ते जाइएगा और स्लोली प्रैक्टिस करना। शुरू में पी, डी और ये हमारा वॉवल, ठीक है। ऐसे मत करना कि जैसे आपने पी लिख दिया उसके बाद फिर आप ए लगा रहे हैं और फिर डी, ऐसे मत करना आप, ठीक है। ये गलत वे है। ऐसे ही पेज में आप देखिए पा और जा की साउंड है। पा लाइन से टच हुआ, जे बिना हाथ उठाए, और वॉवल कहाँ आ रहा है? पी के बाद। तो बिना हाथ उठाए पूरा ज्वाइन करना है। पहला स्ट्रोक टच क्यों हो रहा है हमारा? पी क्यों टच किया हमने? क्योंकि पहला वॉवल क्या आ रहा है? सेकंड प्लेस का। तो सेकंड प्लेस की वॉवल की जब भी साउंड आएगी तो हमारा स्ट्रोक टच होगा। वेट में बा और टा, बी टी स्ट्रेट था और वॉवल कहाँ आ रहा है? बी के बाद। पढ़ना है हैंड टू हैंड। बी ए बे, ऊपर का हिस्सा मिला लिया, अब नीचे वाला टी, वेट। जितनी बार आप रीड करोगे आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। बेब, 2 बार बी की साउंड आ रही है। जितने भी पॉसिबल वर्ड्स हैं वो सब इस बुक में हैं। आपको अपनी तरफ से कोई नया वर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस नोटबुक में मैं जो बता रही हूँ वो सारे वर्ड्स वही हैं जो बुक में हैं। बे, बा, 2 बार बी बनाया, पहले बी के बाद क्या आ रहा है? ए। टेप जब बोला हमने तो टी और पी की साउंड है, तो शॉर्टहैंड में जिसकी साउंड आती है उसी को ड्रॉ करते हैं। तो पहले क्या आया? टी और फिर आया पी। वॉवल कहाँ है? टी के बाद। टी ए पा, टेप। डेट में डा और टा, डी टी, मेरा हाथ टेढ़ा हो गया है, डी टी, ऐसे, ठीक है। डी डार्क था और टी लाइट। ये बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैंने तो अभी इतना ही लिखा है। आप ये पूरी लाइन फिल करने के बाद दोबारा इसको लिख के मैक्सिमम 2 या 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। जो भी मैं पार्ट बना रही हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, मैं जो जो बता रही हूँ उस हर एक चीज़ को आपने मैक्सिमम 3 या 4 बार प्रैक्टिस करना है और फिर डिक्टेशन लेनी है किसी से। उसके बाद डिक्टेशन लेने के बाद जो आपने बनाया है उसको खुद पढ़ के उनको सुनाना भी है, ठीक है। तो पार्ट 2 में मैं अभी इतना ही बताऊँगी। इतने को ही आपने पूरा फुल डे प्रैक्टिस करना है।